इसने हमारी माँ को मारा है, हमारी बहन को मारा है। इस व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा दरबार लगाते हैं जिसे चमत्कारी दरबार कहा जाता है। ये अपने सेनापतियों से ऐसे भूत और चुड़ैलों को पिटवाने का भी काम करते हैं जो हिंदू सनातनी लोगों को परेशान करते हैं। और रही बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की, तो उस भाई के भूत और उनके चुड़ैलों को शायद शास्त्री जी नहीं निकाल पा रहे हैं। जहां एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का पूरे भारत में धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर डंका बजता है और भारत से लेकर लंदन तक और भारत से लेकर दुबई तक उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है, और वहीं उन्हीं के गृह ग्राम गढ़ा में उनके भाई के द्वारा नाबालिग बच्ची के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, माता पिता को पीट दिया जाता है, घर में घुसकर बुजुर्गों को लाठी डंडे से मार मार के हत्या का प्रयास किया जाता है। और वो भी कौन? धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम के दोस्त जीतू तिवारी के घर। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। मेरे पीछे जो फोटोज और वीडियो चल रहे हैं ये किसी दुर्घटना के नहीं है। ये वीडियोस और ये फोटोज उनके हैं जिन शालिग्राम गर्ग ने अपने साथ 50 लोगों के साथ मिलकर जीतू तिवारी के घर हमला बोल दिया। देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं HBN न्यूज। आपको रखें हर पल सच से। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम के गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। शालिग्राम ने छतरपुर के गढ़ा गांव में एक बार फिर से घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इधर पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आइए हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध कथावाचक और पर्चा बनाने वाले, दरबार लगाने वाले महामंडलेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के बारे में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम की एक और नई करतूत सामने आई है। शालिग्राम और उसके साथियों पर आरोप है कि यहां रहने वाले एक परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा और एक नाबालिग बच्ची के कपड़े भी फाड़ने का आरोप है। इधर पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शालिग्राम समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। धाम सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ, बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं, थाने में कोई FIR नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस छोटी सी FIR लिख दी उन्होंने गाली गलौज की, और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियां दी। नाबालिग भांजी है हमारी, और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा, हमारे पिता को मारा है, हमारी सभी पूरे घर को मारा है। हम घर पे थे नहीं, अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है कि ये कहते थे कि हमारे साथ रहो, हम इनके परम मित्र हैं। ये कहते थे हमारे साथ रहो और जो भी हम करेंगे वो तुम भी करो। ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से को कर्म करते हैं। हमने इनके साथ रहना बंद कर दिया, जबरदस्ती कर रहे थे। कल इनका फोन आया कि आओ, हम नहीं गए तो इन्होंने हमारे घर में आकर आज मारपीट कर दी। अब आप लोग बताओ हम क्या रहे, क्या कोई नहीं है हमारा, न कोई हमारी सहायता कर रहा है, न कोई हमारी मदद कर रहा है। अब फर्जी केस लगवाने की सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्जी केस लगवाएंगे, झूठे आरोप लगवाएंगे, हमें जेल पहुंचा देंगे या जान से मरवा देंगे। कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। इसने हमारी माँ को मारा है, हमारी बहन को मारा है। इस व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई ने की मारपीट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम ने छतरपुर के गढ़ा गांव में
लगभग 50 सेवादारों के साथ मिलकर जीतू तिवारी के परिवार पर लाठियों से हमला बोल दिया। बागेश्वर धाम के महंत के 4 पहिया वाहन में उनके छोटे भाई सालिग्राम सवार थे। साथ ही सेवादार पीला चोला पहनकर बाइक पर डंडे लेकर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं को गालियां देकर सेवादारों ने कहा कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रात को भी हंगामा किया और दिन में लाठियों से मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार के जीतू तिवारी ने बताया कि गुरुवार की रात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग सेवादारों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने घर पर जाकर हंगामा किया, गाली गलौज की। आसपास के लोगों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सालिग्राम मंदिर के सेवादारों के साथ लाठियों के साथ घर पहुंचा और माता पिता को जमकर मारा। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का हाथ भी तोड़ दिया और नाबालिग भांजी के कपड़े फाड़े। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग ने मारा। कट्टा दिखा रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे। हमने कहा मारो साहब, जो है सीना हमारा। हाँ मारो साहब, हमारे नाबालग बच्ची के कपड़ा फाड़ता है। जीती करी हमारी नाबालग बच्ची की 9 में पढ़ती है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस नहीं कर रही, सुना रहे थाने में खड़े। बड़ी साहब गए, अभी आए भी नहीं। सब बड़ी साहब लोग उतरे दरबार में बैठे। घायल महिलाओं का आरोप है कि बमीठा थाना पुलिस पहले मामला दर्ज नहीं कर रही थी। वहीं दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम सेवादार कुलदीप और मनजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जाता है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। छतरपुर एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि सालिग्राम गर्ग मनजीत सिंह कुलदीप पर धारा 323, 506, 294, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब ऐसे में सोचने और समझने की बात यह है, क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश अपने भाई का तक पर्चा नहीं बना पा रहे? हम बागेश्वर धाम पीठाधीश के विरोधी नहीं, हम उनके समर्थक हैं। परंतु यदि उनका भाई इस प्रकार की हरकत करे तो आखिर कौन सा चैनल चुप बैठेगा और कौन से हिंदू सनातनी चुप बैठेंगे? जहां एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन को लेकर भारत से लेकर लंदन तक और भारत से लेकर दुबई तक प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं, वहीं उनका छोटा भाई अपने मित्रों के साथ, उनके माता पिता के साथ मारपीट कर रहा है। मारपीट तक तो ठीक था, मामला वहां पर गड़बड़ होता है जब नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और प्रशासन चुपचाप वहां बैठा रहता है। यदि ये वीडियो न बना होता और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल नहीं होता तो सालिग्राम के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा ही नहीं होता। मैं पुनः कहता हूं कि हमारा चैनल वो सब चीजें दिखाता है जो चीजें समाज के हित में हैं और ऐसे लोगों को पर्दाफाश करता है जो अनुशासनहीन रह के समाज को दीमक की तरह खोखला करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर